अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद बिन जमील। स्टूडेंट्स, हम डीई मैथ 113 चैप्टर नंबर 15 मेंसुरेशन ऑफ सॉलिड्स और शॉर्ट क्वेश्चन रैशनलाइज एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग मैंने क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करने जा रहे हैं। कैमरा थोड़ा स्टक हो रहा है। हमारा क्वेश्चन है थ्री क्यूब्स। देखिए हमारे पास जो है ना, बेसिकली स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग तीन क्यूब्स हैं ऑफ मेटल मेटल के बने हुए, हुज एजेस एजेस कहते हैं इनकी साइडें जो है, किनारे जो है, आर एक 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 करके देखें तो तीन क्यूब्स है। एक 3 बाई 3 बाई 3 का है, एक 4 बाई 4 बाई 4 का है और एक 5 बाई 5 बाई 5। कैसे? मतलब एक क्यूब है आपके पास, छोटे छोटे क्यूब हैं। ये आप समझ लें कि एक क्यूब ये है आपके पास। क्या जी? मैं आपको बना के दिखा भी देता हूँ। एक ये आपके पास क्यूब है, ठीक है जी। एक मिनट रुकिएगा। ये 3 बाई 3 बाई 3 का क्यूब है और एक आपके पास 4 बाई 4 बाई 4 का क्यूब भी है, ठीक है जी। थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ, सपोज के बेहतर बन जाए। एक आपका 3 बाई 3 बाई 3 का क्यूब है, एक आपका 4 बाई 4 बाई 4 का क्यूब हो गया और एक आपका यहाँ पे देख सकते हैं 5 बाई 5 बाई 5 का क्यूब है। और आपने करना क्या है इन क्यूब्स के साथ? ये आपने करना है इनको मेल्ट मेल्ट करके आपने इनको एक क्यूब में कन्वर्ट करना है, ठीक है जी। बात समझिएगा जरा थोड़ा तवज्जो के साथ। ये 5 बाई 5 बाई 5 का क्यूब है, ये 4 बाई 4 बाई 4 का क्यूब है आपका, और ये वाला क्यूब आपका 3 बाई 3 बाई 3 का क्यूब है, ठीक है जी। तो 3 बाई 3 बाई 3 और 4 बाई 4 बाई 4 के क्यूब, इन क्यूब्स को आपने मेल्ट करके एक बड़े क्यूब में कन्वर्ट भी करना है। और कन्वर्ट करने के बाद आपने निकालना क्या है वो भी बता देता हूँ। ये लिखा भी हुआ है, देखिए फाइंड में। और ये एक बड़ा क्यूब बन जाएगा, ठीक है जी। ये आपका एक बड़ा क्यूब बनेगा और ये स्क्वायर में ही रहना है, जैसी भी शेप बन रही है तो जो दें बस आप। ये एक शेप में चला जाएगा और उसको मैं साइड ए का नाम दे देता हूँ, क्योंकि इसकी तीनों साइडें बराबर ही होनी है, ठीक है ना। एक क्यूब जो है, अब आपने एक तो न्यू एज ए भी निकालना है और एक आपने इसका सरफेस न्यू एरिया, यानी इसकी सतह का एरिया भी निकालना है। इसकी टोटल कितनी साइडें होती हैं? 6 साइडें। कैसे बोला? 6। एक आपकी होती है फ्रंट, दूसरी होती है बैक, फिर होती है राइट, उसके बाद आपकी होती है इसके अंदर ये लेफ्ट, ठीक है। ये देखिएगा, फ्रंट हो गई, बैक हो गई, लेफ्ट राइट टॉप और बॉटम, वो भी तो आपने शुमार करनी है ना। तो उस तरह से आपकी ये टोटल 6 साइडें बनेंगी, ठीक है जी। तो मैं अगर मार्क भी कर देता हूँ, ये देखिए, ये फ्रंट है, ये आपकी बैक है, और इसके बाद ये राइट हो गई, ये लेफ्ट हो गई आपकी, और ये आपकी टॉप हो गई ऊपर, और नीचे आपकी बॉटम हो गई। टोटल इस तरह से इसकी 6 साइडें बनेंगी और इन 6 की 6 साइडों को आपने ऐड करके एरिया निकालते हुए ऐड मल्टीप्लाई कर लेंगे हम 6 टाइम्स से, ठीक है ना। फार्मूले समझ लेगा। एज का आपने एज निकालना है, लेकिन सबसे पहले ये छोटे छोटे क्यूब जो है, इसमें आपने वो वॉल्यूम्स निकालने हैं इनके, है ना। तो टोटल वॉल्यूम निकलेगा। शेप हम इनको नंबर देते हैं। ये पहली शेप दूसरे कलर से देता हूँ, ठीक है ना। और मैं फिर आपको बताता हूँ करने क्या वाला हूँ। देखें जी, ये हो गई शेप पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, और वो हमारे पास मेन शेप आ जाएगी। तो हमने टोटल निकालनी है। तो ये हमारे पास हो जाएगा जी वॉल्यूम 1। शेप 1 से निकलेगा। आपको पता है 3 × 3, या फिर इसके वॉल्यूम का एक ही फॉर्मूला होता है, साइड का स्क्वायर। ये A1 हो जाएगी ना साइड इसकी, ये हो जाएगा A1 साइड का स्क्वायर लेना है, क्यूब लेना है, सॉरी। वॉल्यूम में क्यूब होता है, तो ये आपको हो जाएगा 3 का क्यूब। 3 होती है 27, हो जाएगा आपके पास। सेंटीमीटर यूनिट्स हैं, यूनिट्स तो मैंने देखी नहीं, सेंटीमीटर्स में ही है। तो ये आपका सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। दूसरा देखिए वॉल्यूम 2 में आपने A2 का क्यूब लेना है, वो आपके पास 4 है। 4 का क्यूब लेते हैं यहाँ पर। अब लिखें 4 का क्यूब, ये आपके पास, सॉरी एक मिनट रुकिएगा, 4 और इसका लेना है जी क्यूब, ये हो जाएगा 64। तो 64 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम 2 भी आ गया। वॉल्यूम 3 निकाल लेते हैं। तीसरे का वॉल्यूम आपके पास वो 5 है, तो 5 का क्यूब हो जाएगा 125, आई थिंक सो। बिल्कुल, ये आपका A3, तीसरी साइड जो है इसका क्यूब लेना है, तो ये हमारे पास हो जाएगी यहाँ पर 5 का क्यूब। मैं इन तीनों के वॉल्यूम्स निकाल के उनको इकट्ठा करूंगा, ठीक है। तो ये बन गया 125 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको इन सबको इकट्ठा करना है वॉल्यूम को। तो टोटल वॉल्यूम आपका वॉल्यूम 1 प्लस वॉल्यूम 2 प्लस वॉल्यूम 3, इन तीनों को ऐड कर लेंगे हम। हमारे पास ये बड़े वाले का वॉल्यूम आ जाएगा, जो मेल्ट करके, और साथ स्टेटमेंट में भी देखेगा लिखा हुआ है, रिस्पेक्टफुली आर मेल्टेड विदाउट एनी लॉस ऑफ मेटल।
कोई भी मेटल जाया नहीं होगा, इनटू अ सिंगल क्यूब और सिंगल क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है जी। तो वॉल्यूम 1 कितना है 27, 2 कितना है 64, 3 कितना है 125। टोटल हमारे पास इनको ऐड करते हैं प्लस 64 ऐड कर लेते हैं प्लस 27 भी, ये बनता है 216 सेंटीमीटर क्यूब या क्यूबिक सेंटीमीटर। ये हमारे पास आ गया टोटल वॉल्यूम। अब अगर आप बड़ी का ये साइड निकालना चाह रहे हैं, क्योंकि उसने एक एज निकालने के लिए भी कहा है, तो पहला काम अब हम करने वाले हैं कि हमें यहाँ पर एज निकालना है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है साइड का क्यूब। वॉल्यूम तो हो गया 216, तो साइड का क्यूब आप इससे इस साइड निकाल सकते हैं। तो ए क्यूब है तो आप इसका क्यूब रूट ले लें, इधर से आपने 216 का भी क्यूब रूट लेना है। ठीक है, तो ये क्यूब क्यूब रूट से कैंसिल हो गया, तो साइड आपके पास कितनी आएगी देख लेते हैं। तो आपने लिखना है पावर में, और ब्रैकेट में क्यूब रूट में आप लिख रहे हैं ना, तो 1/3 ब्रैकेट्स में लिख के इक्वल कर ले, वरना क्यूब रूट भी लिखा जा सकता है। वैसे 6 आपके पास जो है ना सेंटीमीटर में, इसकी एक साइड आ रही है 6 सेंटीमीटर। ओके, अब आपको नंबर 2 दो चीजें निकालनी थी ना, एक आपने एज निकालना था, एज ऑफ न्यू क्यूब तो निकल आया। अगर वो दो थी, ये 3 सेंटीमीटर साइड है क्यूब की, 4 सेंटीमीटर इसकी 5 है, तो उसकी 6 सेंटीमीटर बन रही है। अब इसके बाद इसका हमने दूसरे नंबर पे निकालना है सरफेस ऑफ न्यू, सरफेस एरिया ऑफ होगा। एक मिनट के बुक में मैं देखता हूँ एरिया भी लिखा होगा, मिसिंग हो गया यहाँ पे, ये हमारा है सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूब। सरफेस एरिया में मैंने आपको बताया कि इसकी 6 साइडें होती हैं, फ्रंट, बैक, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट और टॉप और बॉटम, 6 साइडें होती हैं। और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है स्क्वायर में, साइड का स्क्वायर। तो आपको यहाँ पर निकालना है सरफेस एरिया। ठीक है जी, सरफेस एरिया जो होगा उसका फॉर्मूला आपका हो जाएगा यहाँ पर साइड इनटू, एक में रुकिएगा जरा, साइड है बेसिकली 6, नंबर ऑफ साइड्स होगी ना, तो n और साइड का स्क्वायर लिख लें। n आपके पास टोटल 6 है इसकी क्यूब की जो है, और साइड आपके पास 6 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर आ गया 6 6 का 36। और इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं, बल्कि 6 का क्यूब लेते हैं, स्क्वायर लेते हैं, बल्कि क्यूब ही होता है वैसे, मल्टीप्लाई बाय 6 कर लेंगे, तो ये एरिया आपके पास 216 सेंटीमीटर स्क्वायर में आ रहा है, जो सरफेस का एरिया कहलाएगा। इस बुक में आप चेक कर लें, अपनी बुक में सरफेस एरिया 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है, जबकि एज जो है वो आपका 6 सेंटीमीटर है। पे आप निकाल रहे हैं ई डी जी ई, एज, एज मीन के साइड की साइड कितनी होगी, एज भी निकल आया और आपका सरफेस एरिया भी निकल आया। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। इसका कंक्लूजन क्या निकलता है, आपके पास छोटे छोटे 3 क्यूब थे, एक 3x3x3 का था, एक 4x4x4 का था, और एक 5x5x5 का था। तीनों क्यूब मेटल के बने हुए हैं, आपने उनको मेल्ट किया, मेल्ट करने के बाद उसमें से कुछ मेटल लॉस नहीं हुआ, जाया नहीं हुआ। आपने उन तीनों को इकट्ठा करके एक बड़ा क्यूब बनाया। आपने जो क्यूब बनाया उसकी आपने साइड, एज बताना था कि साइड कितना होगा उसकी, सबके इसकी जो साइडें हैं, और उसके साथ साथ आपने उसके सरफेस का एरिया भी बताना था। साइड निकालेंगे तो आप सरफेस का एरिया निकाल सकते हैं। सरफेस का एरिया एक स्क्वायर का क्या होता है ए स्क्वायर, यानी साइड का स्क्वायर, और नंबर ऑफ साइड को साइड के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी एक का एरिया निकाल के तो आपने 6 से ज़रब कर दिया, तो 6 साइड का जो एरिया है ना सरफेस का, सतह का, वो आपके पास इजीली आ गया। आई होप के स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा, अंडरस्टैंड कीजिएगा। अगर अभी भी कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम आता है तो कमेंट कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक भी कर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कोई भी क्वेश्चन क्वेरी कमेंट लाजमी कीजिएगा। आपके साथ भी मुलाकात होगी, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।